हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डियर सर में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बीए प्रोग्राम के माइनर सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को। तो ये पॉलिटिकल साइंस का आपका एक सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम में। तो हम आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक नज़र आप इसके सिलेबस में डाल लीजिए कि इसके सिलेबस में क्या क्या यूनिट्स आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में आपको यही पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी कि आपका जो भारत का संविधान है उसे क्या कहते हैं, इसके बेसिक फीचर्स को आपको समझना है। डिबेट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। सेकंड यूनिट में आपको स्टेट फॉर्मेशन नेशन बिल्डिंग के बारे में आपको समझना है। थर्ड यूनिट आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड रहेगी। और फोर्थ यूनिट आपकी सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, जो कास्ट क्लास जेंडर है, इससे रहने वाली है। और फिफ्थ यूनिट आपकी रीजन एंड पॉलिटिक्स। और सिक्स यूनिट आपकी पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। और सेवन्थ यूनिट आपकी जो रहेगी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, इकोनॉमिक और नॉन लेबर रिस्ट्रक्टिंग। और आठवां यूनिट आपकी सोशल मूवमेंट्स से रहेगी, वर्कर्स, फार्मर्स, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन्स मूवमेंट्स। और नाइन्थ यूनिट आपकी रहेगी द नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर रेगुलेटरी। तो ये 9 यूनिट्स आपको इसमें कवर अप करनी है। तो यूनिट्स ज़्यादा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। तो उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी आपको डिस्कस करूँगा कि कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का भी आपका पूरा का पूरा पैटर्न रहता है। उससे पहले आप इस चैनल में नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाना। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर देना। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी है, हेल्पफुल लगी है। तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आए 100%। ऐसा ना हो कि आप वो क्वेश्चन पढ़े और आपके एग्ज़ाम में ना आए। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना और बिना स्किप करे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर देना, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इसको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका ये पेपर कितने मार्क्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 90 मार्क्स का आपका पेपर आपको दिख रहा है। 90 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा डिसिप्लिन का। 3 आवर्स आपका इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। 3 आवर मिलेंगे आपको ये पेपर कंप्लीट करने के। आपको इसमें 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जिसमें से आपको ओनली 5 अटैम्प्ट करने होंगे। और ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा, बट आपको एक लैंग्वेज में इसे पेपर को देना होगा। अब मैं आपको बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले क्या बन सकता है। तो आपका पहले यूनिट से ही क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑन द वेरियस प्रोफेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस पर चर्चा कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। अब मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा गया था एनईपी के स्टूडेंट से, तो ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन द चैलेंज द फेस इन द प्रोसेस ऑफ। तो आप देख सकते हैं हिंदी में, भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखते जाइए, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि हिंदी में आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, जो आपकी जुडिशरी है उसकी क्या क्या जो भूमिका रही है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। रोल क्या है इसका, पूरा का पूरा आपको ये एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जो आपके तर्क रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं, उसमें अपने पॉइंट्स लिखने हैं। तो डू यू थिंक दैट क्लास हैज़ अल्टरेड द पावर डायनेमिक्स इन द पॉलिटिकल इंडिया, यानी कि क्या आपको लगता है कि जो वर्ग ने भारत की राजनीति में सत्ता की गायत्मक तो बदल दिया है। तो आपको यही बताना है इसमें, जो आपकी क्लास है यानी कि वर्ग, उसके बारे में आपका ये क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपको पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करना है।
आपका एक यूनिट है, उसमें ये जो है चैप्टर है, यहाँ पे टॉपिक है पंथ निरपेक्षता, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ भारत में जो पंथ निरपेक्षता है उसके पर वाद विवाद का परीक्षण कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन इसमें से आते ही आता है, चाहे शॉर्ट में दे दे या फिर लॉन्ग में दे दे। व्हाट इज द पार्टी सिस्टम, डिस्कस द राइज ऑफ द कोलिशन पॉलिटिकल्स इन द इंडिया सिंस 1990, यानी कि दलीय प्रणाली क्या है और 1919 के दशक से भारत में गठबंधन राजनीति के उदय पर विवेचना कीजिए। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन सेम दिखेंगे जो कि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए और शॉर्ट में भी आगे आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यूसली ज़रूर देखना। और बात करूँ मैं आपको, इंडियन इज द वेलफेयर स्टेट डिस्कस, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और बात करूँ और क्वेश्चन की, तो आपके इसमें 9 यूनिट्स है, तो क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। क्रिटिकली एनालाइज द राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, तो देखिए आप भारत में जो नए सामाजिक आंदोलन हैं उसके उदय का जो आलोचनात्मक विश्लेषण आपको उसमें करना है, विश्लेषण कीजिए। तो आपको सामाजिक आंदोलन से ही एक क्वेश्चन बन गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हाउ हैव 5 ईयर प्लान्स हेल्प इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि पंचवर्षीय योजना ने जो भारत में विकास प्रक्रिया में मदद की है वो आपको इसमें बताना है पूरा का पूरा। 10वां शॉर्ट नोट्स आ गए आपके, जिसमें से आपको किन्हीं 2 शॉर्ट नोट को करना है। मैं कहूँगा आपको सारे शॉर्ट नोट को अटैम्प्ट करना चाहिए, आई मीन सारे शॉर्ट नोट्स को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपका जो है शॉर्ट नोट्स अच्छे से बिल्ड हो जाए, ये आप अच्छे से आप इस शॉर्ट नोट्स को कर लें। अब मैं बात करूँ, आपको सबसे पहले प्रस्तावना दे देंगे, सार्वजनिक आंदोलन आपका वर्क्स मूवमेंट। थर्ड आपका पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की जो शक्ति है आपको ये बताना है। और एक पार्टी का प्रभुत्व प्रणाली। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, इन सभी के आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अब मैं बता दूं आपके ये सारे जो है एग्ज़ाम पैटर्न मैंने अभी डिस्कस करा है, इसको तो डिस्कस आई मीन प्रैक्टिस करना ही करना है, साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करना है जो मैं अब आपको बताऊँगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले हमने इसके सिलेबस को डिस्कस करा, फिर हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आई मीन एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका बनता है, भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो पहले यूनिट से आपका कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बताऊँगा। डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा गया है। राइट एन एस्से ऑन द, तो आप देख सकते हैं भारत में जो रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। थर्ड आपका क्वेश्चन ये है, इंग्लिश वाले देखते हैं, नाइक पुनर्वलोकन क्या है, और भारतीय संविधान के जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी सुरक्षा, इसकी भूमिका जो की है उसकी विवेचना आपको करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना। जो आपका जुडिशियल रिव्यू है यानी कि न्यायिक पूर्वावलोकन है, इसको पढ़ के जाना। और आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इम्पोर्टेंट कैटेगरी में माना गया है। अब इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आपको स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्या आपको लगता है कि भारत में धर्म की राजनीति में जाति का जो राजनीति अंतर्निहित परीक्षण कीजिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सो यू एग्री द पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इंडिया, गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये भी स्टेटमेंट बेस वाला अपना तर्क देना है आपको, अपने व्यूज़ देने हैं इसमें भी। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको अपने इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस पर थोड़ी सी भी आपको इसकी नॉलेज हो और आप इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दें अपने लैंग्वेज में। तो अपने लैंग्वेज के ज़्यादा मार्क्स देखने को मिले हैं एसओल में। तो संसदीय जो शासन प्रणाली है उसकी विवेचना कीजिए आपको, और क्या आप सहमत है कि संसदीय जो प्रणाली है भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी। तो अपने उत्तर
के समर्थ में आपको तर्क देना है इसमें, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने यही लिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। डू यू एग्री दैट चेंज इन द पार्टी सिस्टम इन द इंडिया हैज स्टैंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, गिव रीजन इन द सपोर्ट योर आंसर। यानी कि क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है में परिवर्तन सहकारी संघवाद को बल मिला है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 7th क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं, योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। ये नव उदारवादी भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करता है, टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 8वें में आपको टिप्पणी करने को मिल सकता है महिला आंदोलन, यानी कि आपका जो है, और आपका पर्यावरण आंदोलन, मजदूर आंदोलन, संविधान तथा सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट नोट है, सभी के आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं डिस्कस करूँगा आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी, लेकिन उससे पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए, आप देख सकते, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। भारतीय संविधान की मूल विशेषता, ये वही रिपीट हो गया है। आपसे और करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको सभी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना और आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम हॉल में कि आपको कैसे क्वेश्चन आ गया। बट आपका जो क्वेश्चन का जो मतलब है सेम ही होता है लगभग, बट आपको क्वेश्चन वो थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लेते हैं घुमा के। तो मैंने इनडायरेक्ट वाला भी क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि भारत के जो संविधान है उसकी मूल भी विशेषता, यानी कि उसके फीचर्स को आपको बताना है। और आपसे ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत संविधान के उधार का थैला क्यों कहा जाता है, यहाँ पर क्यों आना था, उधार का थैला क्यों कहा जाता है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो आपको पता है कि संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, तो आपको ये ऐसे बताना है। आपको अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपका संपारदायिकता है, यानी कि कॉम्युनलिज्म है, को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से करके जाना। भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ते कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन एक ही में ही है, सांप्रदायिकता को आपको पहले एक्सप्लेन करना है और भारत में सांप्रदायिकता के जो बढ़ते जो कारण रहे उसको आपको बताना है। और में करके आपको ऐसे दे सकते हैं, भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष रक्षा के विरुद्ध सांप्रदायिकतावाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का वर्णन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते जाना। और चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। अब हम बात करें आगे की क्वेश्चन, तो आगे हमारा क्वेश्चन है भारत में महिला आंदोलन। जो आपका महिला आंदोलन है, यानी कि वुमेन्स मूवमेंट है, उसकी जो उपलब्धियां है आपको वो बताना है और परिसीमाओं का उल्लेख करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये शॉर्ट और लॉन्ग किसी में भी आपके पूछा जा सकता है। 13वें क्वेश्चन की बात करें, तो भारतीय संविधान के जो बाद जो देसी रियासत थी उसके जो विलय का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अच्छे से वीडियो को देखें और कंटिन्यूसली और वीडियो को समझें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना कीजिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकार और उसके नीति राज्य के नीति निर्देशक, तो आपने 11th-10th में भी पढ़ा होगा ऐसे पॉलिटिकल के पेपर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अथवा करके आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों का विश्लेषण कीजिए, या फिर इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो और करके आपको ऐसे भी करके दे सकता है, आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति संबंधों को विश्लेषण कीजिए। और 15 क्वेश्चन में भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या
शक्तियाँ हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं उसकी क्या क्या रोल है, उसकी भूमिका को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिए रखा है, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है इसके, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब मैं बात करूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो क्या क्या क्वेश्चन और बनते हैं इससे, क्योंकि 9 यूनिट्स है गाइस, इसमें बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में, जो मैंने आपको सभी बता दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नंबर 1 जाने वाला है, अगर आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। आगे हम बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना और स्टार्टिंग से लेके इस वीडियो में बने रहना। और अब बात करूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सेम दिख रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके इंडायरेक्ट पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो भारतीय संसद है, भारतीय इतिहास का गठन व उसके विशेष अधिकार का वर्णन कीजिए और साथ ही संसद की बदलती हुई प्रकृति की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बनता ही बनता है आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस इसके। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, उसकी विवेचना कीजिए। आपको न्यायपालिका की भूमिका लिखनी है। और अथवा में आपको ऐसे पूछा सकता है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके गठन पर उसके क्षेत्र अधिकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात करें तो भारत के विभिन्न सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। तो आपको सोशल मूवमेंट के बारे में आपको इस पर बताना है, तो अच्छे से पढ़ के जाना इसे। राजनीतिक दल क्या है और भारतीय क्षेत्रीय दलों को उदय के प्रमुख कारणों को बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, भारत के राजनीतिक जो संरचना है, जाति का उदय कैसे हुआ इसमें और समाज में जाति का इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। वर्ग क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की कीजिए और साथ ही भारत में जो वर्ग के इतिहास है उसको समझाइए। तो देखिए, क्लासेस से एक क्वेश्चन आता है आपका, और भारत में संप्रदाय से संबंधित बात विश्व पर लेख कीजिए और साथ ही ये बताइए कि ये किस प्रकार लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। आठवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर पुनर्गठन, तो ये शॉर्ट नोट कोई छोड़ना नहीं है, आपको शॉर्ट नोट सभी करना है, ठीक है। तो आपका ये 4 शॉर्ट नोट है, चारों को करना है आपका। ये राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, वर्तमान में नए राज्य के गठनों की मांग, तो ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस, और साथ ही साथ हमने इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस करा आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और नॉलेजेबल लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और साथ ही साथ मेरे बोलने का जो इतना फोर्स है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि आपको मैंने इस पूरे के पूरे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कराया है, जिससे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वाकई में, तो प्लीज़ लाइक और ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कितनी वैल्यूएबल वीडियो लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतना बने रहने के लिए वीडियो में आपको थैंक यू सो मच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको अगले कौन से सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।